नहीं करे कोई भी बच्चा। लास्ट टाइम जो बच्चे नहीं आए थे वही काम करना, जो आपको नोट्स भेजे गए हैं ग्रुप में उसको कॉपी कर लेना। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको जल्दी से देख लीजिए। मैं इसको 5 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपके सामने इस तरीके का कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, आप देख भी सकते हो। जल्दी से फटाफट मोबाइल निकाल लो सारे बच्चे। यहाँ पे तो नहीं दिख पाएगा, आप देखो दिख रहा है आप सभी बच्चों को। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब ABC 3 पार्टनर दिख रहे हैं। मोबाइल निकाल लीजिए, मोबाइल में आपको PDF फाइल है उसको देख लीजिए। और जो बच्चे लास्ट टाइम आए थे वो अपनी क्लास वर्क कॉपी देख लीजिए फटाफट। ABC पार्टनर है तो C चाहता है कि भैया मैं रिटायर्ड हो जाऊं फर्म से, तो वो फर्म को नोटिस देता है कि भैया मुझे अब इस फर्म में काम नहीं करना है। रीजन में भी एनीथिंग, रीजन कुछ भी हो सकता है। वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, उसकी जॉब लग गई, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, या उसको ये बिजनेस इतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं लग रहा है, टेंशन ज्यादा है, काम धंधा कुछ नहीं है, मतलब इस तरीके से। तो रिटायरमेंट सिंपली मींस लिविंग द पार्टनरशिप फॉर्म बाय वन और मोर पार्टनर्स। रीजन में भी एनीथिंग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया था। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो एज एन अकाउंटेंट हमें सोचना है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमें उसको कितना अमाउंट देना है, उसका क्या क्या बनता है। जो चीज हमने उसको देनी है वो चीज हम उसको पे करेंगे, एंड जो चीज हमने उससे लेनी है वो चीज हम उससे क्या करेंगे, लेंगे, डिमांड करेंगे। समझ में आ गया? एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो ये लाइन मैंने आपको लिखवाई कि भाई हमारा रोल जो है वो एक अकाउंटेंट का है। इसके बाद मैंने बताया टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज करना है जो कि हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये टॉपिक कवर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ये आपने पहले से ही कर रखा है, चेंज इन PSR में, एडमिशन में, और ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। WCR IFR का ट्रीटमेंट सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 90% सेम है। कैपिटल एडजस्टमेंट हमने चेंज इन PSR में समझा था, बट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है यहाँ पर, उसको हम डिस्कशन करेंगे। बैलेंस शीट और रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट। समझ आ गया नहीं आ गया? देखो लास्ट ईयर जो CBSE ने सिलेबस दिया था उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दी थी, चाहे एडमिशन रिटायरमेंट सब कुछ था। और जो अपडेट्स है उसके हिसाब से तो यही है कि जो पिछले साल जो सिलेबस आया था वही वाला सिलेबस आपका इस साल भी है, तो उस हिसाब से तो कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह हट जाएगी। बट ये लास्ट वाले टॉपिक्स है, जब हम रिवाइज करेंगे, जब हम करेंगे तब देख लेंगे। आइए जी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ रेशियो डिस्कस करा था। अगर आपका रेशियो खराब हो जाता है इस चैप्टर के अंदर तो आप समझ लेना कि आपकी चीजें खराब हो गई बच्चों। फिर अगर आपका रेशियो खराब हो गया तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो जब कभी भी आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन सब में रेशियोज की कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है। सभी बच्चे मेरी तरफ देख लेंगे। डेथ में भी एक बंदा छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट में भी बंदा छोड़ के जाता है, लेकिन रिटायरमेंट में जो बंदा जा रहा है वो अपनी मर्जी से जाता है, डेथ में ऊपर वाले की मर्जी से जाता है। बोलो हाँ है ना? रिटायरमेंट में स्कोप है उस बंदे के आने के, डेथ में कोई स्कोप नहीं है। रिटायरमेंट एक सर्टेन डेट पे होती है, बंदा पहले से प्री डिसाइड कर लेता है कि जनरली मंथ के एंड में जाता है, क्योंकि यार बीच में अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन डेथ आपको पता अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। तो लेकिन जब आप एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इधर देखो, रिटायरमेंट में भी बंदा जा रहा है, बोलो बच्चों, और डेथ में भी क्या हो रहा है, बंदा जा रहा है। तो जो रेशियो की कैलकुलेशन है और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह जो टॉपिक्स है वो सेम रहेंगे, बस डेथ में थोड़ा वो टॉपिक क्या आने वाला है, चेंज। पहले ये चैप्टर एक ही था, रिटायरमेंट पोर्शन ए पार्ट था, डेथ अलग था। अब नई वाली बुक में क्या कर दिया, रिटायरमेंट को अलग बना दिया और डेथ को क्या कर दिया, अलग। बाकी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 90% क्या है, सिमिलर है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, प्लीज सभी बच्चे देख लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेशियोज। अच्छा मुझे बताइए, अपनी कॉमन सेंस लगाइए, फटाफट जल्दी से मुझे बताओ, रिटायरमेंट के टाइम मोस्टली कौन सा रेशियो निकलेगा? गेनिंग रेशियो निकलेगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा? अपनी कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ सारे बच्चे। एडमिशन के टाइम कौन सा रेशियो निकल रहा था? ज्यादातर सेक्रीफाइस निकल रहा था, क्योंकि 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर आ रहा था। तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे थे, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कर रहे थे, दे रहे थे।
तो they were sacrificing their share of profit in favor of किसके फेवर में? न्यू पार्टनर। अब मुझे बताओ ABC 3 पार्टनर है, ABC, C छोड़ के जा रहा है, C कह रहा है मुझे नहीं करना इस बिजनेस में काम। अब मुझे बताओ अगर C छोड़ के जाएगा, इधर देखना मेरी तरफ, 3:1 का रेशियो है, अगर C छोड़ के जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो C के हिस्से का प्रॉफिट है इट विल बी एक्वायर्ड बाय A और B। हाँ या ना? ऐसा तो है नहीं कि जो C का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कोई और लेगा बाहर से। जब कोई बंदा जा रहा है तो तू देखो बिजनेस चलता रहेगा। अगर बिजनेस बंद हो गया तो अगला चैप्टर है डिसोल्यूशन, वहां यहाँ पर हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में कम से कम 3 पार्टनर जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि एक बंदा छोड़ के जाएगा तो भी 2 पार्टनर बच जाएंगे। बोलो बच्चों, 3 से ज्यादा मिल सकते हैं बट 3 से कम नहीं मिलेंगे। अगर 2 ही पार्टनर है, एक छोड़ के चला गया, फिर 2 प्रोप्राइटरशिप बन गई। तो अब हमने यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मेरी तरफ देखो, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। 3:1 का रेशियो है ABC का, ठीक है बच्चों। C का शेयर कितना बना? 1/6। पहले भी रेशियो पढ़ रहा। अब C जा रहा है, कह रहा भाई बाय, कुछ भी नहीं बता रहा। अब मुझे बताओ अगर C छोड़कर चला जाएगा तो ये जो C का शेयर है कौन लेगा इसको बच्चों? A और B लेंगे। हाँ या ना? क्वेश्चन साइलेंट है तो A और B इसको एक्वायर करेंगे और उस रेशियो में एक्वायर करेंगे जिस रेशियो में वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या कर रहे थे? बांट रहे थे। समझ में आई बात या नहीं? अब बताओ A और B, अगर A और B खाली पार्टनर होते तो वो किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को बांटते? 3:2 में। हाँ या ना? तो यही बात मैंने आपको फर्स्ट टाइप के केस में समझाई थी कि C गया और हमारे पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा इस वाले बोर्ड में ये वाला तो डिमेरिट है ही कि पहले का कंटेंट हमारे पास आता नहीं है। अगर हम डिजिटली पढ़ रहे हैं या डिजिटली नोट्स बन रहे हैं तो पहले वाला सारा कंटेंट हमारे पास आता है, मिल जाता है, मतलब उसको रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। बट कोई बात नहीं, आपके पास कंटेंट है, बोर्ड पे नहीं है तो क्या होगा, मोबाइल में आपकी कंटेंट है, ठीक है बच्चों। बट फिर भी मैं वो क्लास अवेलेबल करा दूंगा, जितने भी बच्चों ने छुट्टी करी थी, आप देखना चाहो तो उसको देख लेना। तो बताइए 3:1 का रेशियो है, पार्टनर्स का नाम है ABC, C छोड़कर चला गया तो C का शेयर 1/6 है। तो दिस शेयर विल बी एक्वायर्ड बाय, क्वेश्चन साइलेंट है तो ये शेयर कौन ले लेगा? A। तो A को गेन हो जाएगा, आप देख सकते हो मैंने वहां निकाल रखा है 1/6 इनटू में क्या आएगा? 3/5। क्योंकि अगर A और B पार्टनर होते तो किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे होते? 3:2। और B को गेन कितना हो जाएगा? 1/6 इनटू में 2/5। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो ये हमने कैलकुलेशन कर रखी है 3/30, आपको नोटिंग नहीं करना है, आप ग्रुप उसमें से देख लेना 2/30। अब बताओ अगर मैं गेनिंग रेशियो की बात करूं तो गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड B सिंपली मिल गया हमें 3:2। अब मैं आपसे पूछूं A का न्यू शेयर कितना है? बताओ सारे बच्चे। देखो यार, जब कभी भी कोई पार्टनर्स रिटायर होता है, एडमिट होता है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है क्योंकि पार्टनर्स के बीच का इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये सारे काम एक साथ होते हैं। आपने पहले से पढ़ रखा है, रेशियो की कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ WCR, IFR, याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? तो वो सब चीज हमें दोबारा से यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है हम रेशियो की कैलकुलेशन। अब रेशियो में क्या चेंज आया? तो A को फायदा इतना हो गया, तो A को कितना फायदा हुआ? 3/30। A का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों बताओ? 3/6। 5 नहीं था बेटा, जब शेयर की बात करोगे तो एक्चुअल में तो उसका शेयर कितना है? 3/6। तो 3/6 प्लस उसको कितना मिल गया है गेन के तौर पे? 3/30। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो 3/6 प्लस 3/30, 30 एलसीएम आ जाएगी। ये मैंने करके दिखा रखा है, मैं चाहूँ तो इसको सीधा अवॉइड कर सकता हूँ। आप 18/30 कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन से सारी चीज समझ में आ जाएगी। बी की बात करते हैं तो बताइए बी का शेयर कितना है? ओल्ड कितना है? 2/6 प्लस 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 2/30। तो एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो 30 एलसीएम और 10 प्लस 2, हाँ जी बताइए बेटा कितना आएगा? 12/5। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यू रेशियो क्या बन गया A और B का? फटाफट बता दीजिए। 18:12 यानी कि 6 के 12, 6 दूनी 12। तो जब पहला वाला केस रहता है, क्वेश्चन साइलेंट रहता है, बंदा चला गया है, तो ऐसे केस में जो ओल्ड रेशियो था वही क्या बन जाता है? गेनिंग रेशियो, एंड वही क्या बन जाता है? न्यू रेशियो। आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हो, मैंने यही वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम
डिस्कस किया था, बच्चे ने अच्छे से नोट किया हुआ है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको हेल्प मिल जाएगी। आप ज्यादा मतलब एक एक लाइन मत छोड़ा करो, थोड़ा बहुत जितना मैनेज हो जाए उतना ठीक है भाई। आई होप समझ में आ गई बात, जल्दी से बताओ। सी का देखो क्वेश्चन में गिवन है सी शेयर इन प्रॉफिट 1/6, ए का गेन आ गया 1/6 इंटू 3/5 3/30, बी का गेन आ गया 1/6 इंटू 2/5 2/30, तो गेनिंग रेशियो आ गया न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 18, तो ये भैया न्यू रेशियो लास्ट में लिखना चाहिए था हमें। समझ में आई बात? तूने आई यहीं क्यों लिख दिया भाई? सही, तो एक तो नोट्स भी बनाओ ऊपर से सुनो भी, बताओ ये कौन सा चक्कर है? अच्छा बच्चे, ये न्यू रेशियो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ थोड़ी पता है मेरे को। न्यू रेशियो तो क्या यहाँ पर आएगा लास्ट में। अब बताइए ए का न्यू शेयर कितना आया बताओ। ए का न्यू, अबे भाई हाँ ठीक है, इसने लिख रखा है न्यू शेयर बराबर ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। बोलो यार, लेकिन इसको रटने मत लग जाना आप लोग, कभी रट्टा मारने लग जाओ। लॉजिकली देखोगे तो उसका ओल्ड कितना है 3/6 और उसको कितना मिल गया है 3/30। इसका ओल्ड कितना था 2/6, कितना मिल गया 2/30। चलो अब इसी में अलग अलग केसेस बना लेते हैं तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। केस नंबर 2 बताओ फटाफट सभी बच्चे। पता है क्या होता है? सी रिटायर्ड हो रहा है, इस बार ध्यान से समझो। सी क्या हो रहा है? रिटायर्ड। और क्वेश्चन कहता है कि भैया जो सी का शेयर है ना वो ए और बी लेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर रेशियो में लेंगे। क्वेश्चन कहता है सी शेयर विल बी एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। किस रेशियो में लेंगे? 2:1। तो जिसके कॉन्सेप्ट्स है वो आराम से पकड़ लेगा कि अगर 2:1 तो गेनिंग रेशियो है, 2:1 तो क्या है? गेनिंग रेशियो, क्योंकि मैं आपसे 2:1 में लूंगा तो गेनिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब बताओ अगर क्वेश्चन बोल दे कि सी का शेयर विल बी एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो बताइए ए का गेन कितना होने वाला है? अरे कितना होएगा? बोलो यार फटाफट बोलो। यहाँ क्या आएगा? 1/6 इंटू 2:1 में ले रहा है वो, तो 2/3 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/6 बोलो। यस सर, चेक कर लीजिए आप सॉल्यूशन अगला। तो अब यहाँ कहता है सी का शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 2:1। ए का गेन कितना होगा जल्दी से बताओ फटाफट। 1/6 इंटू 2/3, 1/6 इंटू 1/3। कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्यूशन देखो फटाफट। तो ए का गेन आ रहा है 2/18, बी का गेन आ रहा है 1/18। ए का न्यू कितना आने वाला है जल्दी से बताओ। ए का ओल्ड कितना है 3/6 प्लस गेन कितना है जो भी आया है 2/80। समझ में आ गई बात? इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो केस नंबर 3 में कहता है ए बी सी का रेशियो है 3:1, सी रिटायर्ड हो रहा है। कहता है सी शेयर इज टेकन बाय ए। ये तो और भी आसान काम हो गया। सी का शेयर सारा का सारा किसने लिया है? ए। अब कह रहा भाई सी कह रहा मैं तो खाली ए को देके जाऊंगा। बोलो हाँ है ना, मुझे बी तेरे से कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, तो ए को ले लो। तो जो सी का शेयर है वो सारा का सारा किसको? इधर देख लीजिए बच्चों, ए को। तो ये जो शेयर है 1/6 सारा का सारा गेन किसका होगा? ए का। इस बार गेनिंग रेशियो नहीं निकल सकता, रेशियो नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? याद करो। हाँ, क्योंकि गेन खाली एक अकेले व्यक्ति है। रेशियो तभी पॉसिबल है जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर सिमिलर नेचर के हो, गेनिंग वाले हो या कौन से वाले हो? सैक्रिफाइस। आगे बात समझ। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ए का गेन आएगा तो गेनिंग रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये मेंशन कर देना। और तो ए का न्यू आएगा कितना आएगा 3/6 प्लस 1/6 4/6 हो जाएगा। बोलो बच्चों। और बी का न्यू वही पुराने वाला पड़ा रहेगा 2/6, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2:1। अगर आप इसको कॉपी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो फिर तो बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। केस नंबर 4, ये मैंने एक स्पेशल केस बना दिया था। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ो बस। कॉन्सेप्ट ये है कि जो सी का शेयर है वो ए और बी ने कैसे लिया। इधर देख लो, सी का शेयर जो है वो ए और बी ने कैसे लिया। जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे ही। बोलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा चलो थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम बना देते हैं, थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम कर देते हैं। तो कहता है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 3:1 है। सी रिटायर्ड हो रहा है 30 सितंबर को। 1/3 ऑफ सी शेयर इज एक्वायर्ड बाय बी एंड रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय ए। तो इसमें उल्टा सीधा कर दिया। हाँ है ना। कह रहा 1/3 जो सी का शेयर है उसका 1/3 किसने ले लिया? बी ने। तो बताओ 1/3 कितना आएगा इसका? तो 1/6 का 1/3।
तो 1/18 ये किसने ले लिया, बी ने। तो बाकी जो बच गया, जिनकी मैथमेटिक्स सही है वो तो डायरेक्ट कर सकता है। जब 1/3 वो ले रहा है तो 2/3 लेगा। अरे बोलो, ये वही कर सकता है जिसकी थोड़ी मैथमेटिक्स है, वरना तो लुल्लू होते हैं। इधर देख लो, तो ये आ जाएगा 2/18। और जिसको ऐसे नहीं आता, बातें नहीं, ये कौन ले लेगा, ए ले लेगा, आया ना। और जिसको अगर ऐसे नहीं आता तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, बताइए जी, बताइए। अगर हमें ऐसे नहीं आता तो हम रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सी का टोटल शेयर कितना है, जल्दी से बताओ बच्चों। सी का टोटल शेयर कितना है? 1/6 में से बंदे ने कितना ले लिया, ए बी ने 1/8। मंत्र मत बोलो बेटा, मैंने कैलकुलेट कर तो दिया। इधर देख लीजिए सभी बच्चे, तो हम किसी चीज को ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1/6 बंदे का टोटल है, 1/18 बी ने ले लिया है, तो बच कितना गया है 1। तो 18 एलसीएम 3 - 1 2/2। यहाँ पर भी देखोगे तो 2/18 ही आ रहा है। बोलो हाँ या ना। बस खत्म, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस बार ए का गेन, सॉरी बी का गेन कितना हुआ, इधर है, बातें नहीं। बी का गेन कितना हुआ है, और ए का गेन कितना हुआ है, 2/18। गेनिंग रेशियो बन गया ए और बी का। आगे आंसर बताओ। तो इतना आप कर लिया करो। अगर आपकी कभी भी क्लास मिस होए तो जो आपका सही में यार दोस्त है उससे पीडीएफ मंगा लो, और फिर आप उसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। एटलीस्ट कवरेज आपकी बनी रहे। ठीक है बच्चों, इतना तो कर लिया करो। आप इतने बिल्कुल बेकार कैटेगरी वाले बच्चे नहीं हो कि जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को इस कैटेगरी में मत रखो, मतलब मत लेकर आओ। वैसे लगते भी नहीं हो शक्ल से आप। हाँ, एक आधा बच्चा तो है, जैसे ये भाई साहब, क्या नाम है इसका, एक वो अनुज है, एक अनुज है वहां से जी। चलो ये बात समझ में आ गई। देखो, जो बच्चा कॉपी तक ढंग से नहीं बनाता तो मैं उसको इसी कैटेगरी में रखता हूँ। ध्यान रखना, जो बच्चा कॉपी नहीं मेंटेन कर रहा, दैट मींस वो जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है। चलो जी, हाँ तू भी बेटा इसी कैटेगरी। ए का न्यू शेयर बताइए। तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा? ए का ओल्ड कितना था, 3/6 प्लस बंदे को। अच्छा उल्टा हो गया तो गलत हो रहा ना, तो ऐसा लग रहा है वो ए का है। तो ए का कितना है, 2/8। एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना तो बड़ी चीज नहीं है। हाँ या ना। जैसे बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 2/6 प्लस 1/18। ठीक है बच्चों, चलो कर लोगे। इसके बाद मैंने आपको एक केस और बनाया था, और उसमें बोला था न्यू रेशियो अगर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, अगर न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है तो गेनिंग शेयर, तो अब न्यू शेयर तो निकालना ही नहीं है। बोलिए। तो अगर न्यू रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, गेनिंग शेयर विल बी, बताओ, गेनिंग शेयर बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड। न्यू शेयर में से आप क्या माइनस कर दीजिए। अगर पॉजिटिव आया तो सच में गेन है, और अगर नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। आप इसे अपने खुद से वो कर सकते हो। इस बार आप ओल्ड माइनस न्यू क्यों नहीं कर रहे? बच्चों, मैं ओल्ड माइनस न्यू करता हूँ तो वो सैक्रिफाइस वाला रिलेशन है, पॉजिटिव आ रहा है। मैं करने को तो ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वो नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव बार बार, फिर तुम परेशान होगे। बोलो यार। जब आपको पता है कि 90% केसेस में, बताओ 90 क्या 95% केसेस में गेन ही होना है, तो मैं गेन वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूंगा। जो चैप्टर चल रहा है उसी पे तो ध्यान देंगे, काम आसान हो हमारा। अब न्यू में से ओल्ड घटाओ, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन है। क्योंकि आप सोचो, मान लीजिए अब आपकी दिसंबर में, आप जनवरी में आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपए होने वाली है, पहले आपकी 800 थी, तो न्यू कितनी है 1000, और पहले 800। आपको तो साफ दिख रहा है कि पॉकेट मनी बढ़ रही है। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब न्यू ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने 5 केसेस आपको कराए, और इसमें मेरा सारा रेशियो का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपके रेशियोज के सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर हम अपने आगे के टॉपिक्स क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों।